यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। आप में से कोई पहला पत्रोस 5:10 जरा पढ़ के मुझे सहायता करना। पहला पत्रोस 5:10। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आपकी तुम्हें स्थिर और बलवान करेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ इस प्रकार वचन में पत्रोस ने लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। आमेन। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जीवन में अनुग्रह कहां से आता है। आमेन। अनुग्रह हमारे काम से नहीं आता है। अनुग्रह जो आता है हमारे बुद्धि से नहीं आता है, हमारी योग्यता से नहीं आता है। अनुग्रह का एक दाता है। हमें से कितना लोग जीवन में अनुग्रह चाहता है? हमें से कितना लोग जीवन में, आमीन हालेलुया, अच्छे कुछ चीजें चाहता है? तो हमें पता होना चाहिए उसका एक दाता है, वो परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर ने क्या किया है, यहां वचन में लिखते हैं, परमेश्वर ने हम सबको कहां बुलाया? मसीह में बुलाया, आनंद के लिए, महिमा के लिए। यानी कि अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, उसने मसीह में हमें बुलाया है। किसका? मसीह का जो महिमा है उसको शेयर करने के लिए। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा काम क्या है? हमें मसीह में महिमा लेना है। मसीह में हमें महिमा लेना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पासवान ने एक गवाही बताया भाई का, जो चीजें 10 साल से रुका हुआ है वो एक प्रार्थना के बाद उत्तर आया। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा है, मसीह की महिमा है। आमीन। हम काफी बार हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं पाता है? क्योंकि हम मसीह में महिमा नहीं देना चाहता है। काफी बार हम अपनी महिमा लेता है। हालेलुया। इस वचन में उसके ऊपरी भाग में इस प्रकार पत्रोस ने लिखा है, 6 जरा पढ़ेंगे कोई, 6-7। इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कहते हैं कि परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता के साथ हमें रहना है। आमीन। यदि हम परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता के साथ रहता है, किस उम्मीद के साथ रहना है? उचित समय में वो हमें बढ़ाएगा। उचित समय में हम सबको बढ़ोतरी मिलना है तो परमेश्वर के बलवंत हाथों में अपने आप को समर्पण करना है, अपनी पद्धतियों में नहीं। दुनिया के काफी सारे लोग इस प्रकार कहते हैं, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका जो प्लान है, आपका जो सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसके लिए समर्पण करो। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, जो कॉर्पोरेट में काफी बार सुना होगा, अपने सपनों के लिए, अपने पद्धतियों के लिए क्या करो? समर्पण करो, ताकि तुम आगे बढ़े ना। वचन कहता है यदि किसी को आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के बलवंत हाथों में समर्पण होना है, ताकि वो हमें उचित समय में आगे बढ़ाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जरा पढ़िए। अपनी सारी चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन हालेलुया। उसके बाद पत्रोस कहते हैं, अपने सारी जो चिंता है, तुम्हारी जो भी चिंता है, जो भी व्याकुलता है, वो तुम्हें अपने पास नहीं रखना है, अपने ऊपर उठा के नहीं रखना है, वो परमेश्वर में डालना है। प्रेज द लॉर्ड। यही हम काफी बार यही चीजों में हम नाकाम हो जाते, पराजय हो जाता है। क्यों हमें डालना? वहां वचन में कहते हैं वो हमारा ध्यान रखता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहते हैं स्वर्ग का परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं। आमीन हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर किसका ध्यान रखता है? हमारी ध्यान रखता है। आमीन हालेलुया। यदि हम उस पर समर्पण है, आमीन, उसके बलवंत हाथों में अपने आप को समर्पित किया है, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ। क्या उम्मीद और विश्वास? कि वो मुझे उचित समय में बढ़ाएगा।
आमीन। हम में से कितना लोग आज उस विश्वास के साथ बैठे रहेंगे और परमेश्वर के बलवंत हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर, मैं अपने आप को नहीं देखता हूं, मैं अपनी परिस्थिति को नहीं देखता हूं, आमीन, हालेलुया, मैं तेरे बलवंत हाथों में विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ समर्पण करता हूं। किस चीज के लिए समर्पण कर रहा हूं? कि तू मुझे बढ़ाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो हमें घटाता नहीं है, बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। और एक वचन जरा पढ़िए। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना लिखी सुख समाचार उसका 15 का 8, जो कोई पढ़ना 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमीन, हालेलुया। क्या कहते हैं? मेरी पिता का महिमा कब होगा? जब तुम बहुत से फल लाओगे। यीशु मसीह जब हालेलुया पृथ्वी में सेवकाई कर रहा तो अपने चेलों को इस प्रकार कहते हैं, मेरी पिता की महिमा कब होगा? जब तुम में फल आओगे। जो भी यीशु मसीह में आता है, हर एक में फल आता है। जब फल आएगा तभी जाके महिमा होगा। और उसके बाद कहते, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हमें चेले बनना है यीशु मसीह का, तो फल लाना है। पिता को महिमा मिलना है तो फल लाना है। फिर जीवन में फल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम यीशु को महिमा नहीं देना चाहते, अपनी महिमा के लिए देखते हैं। यिर्मयाह में इस प्रकार वचन में लिखा है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पे नहीं, बलवान अपने बल पर नहीं, धनवान अपने धन पर नहीं। कोई जरा पढ़ेंगे वो जरा वचन, यिर्मयाह 9:23, 23-24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे। 1 मिनट, हालेलुया। यहां क्या कहते हैं? बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड मत कर। जो बलवान है अपने बल पर, या वीर अपने वीरता पे घमंड मत कर। धनवान अपने धन पर घमंड मत कर। घमंड करने के लिए कुछ चीजें हैं, वो क्या है? जरा पढ़िए बहन। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। आमीन, हालेलुया। कहते हैं इस बात पे मुझे घमंड होना चाहिए, मैं परमेश्वर को जानता है और समझता है। जानना और समझना जरूरी है। क्या जानना और समझना है? मैं ही वो यहोवा है जो पृथ्वी पे क्या क्या करते हैं? करुणा, न्याय और धर्म का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें से कितने लोगों को करुणा चाहिए? हमें से कितने लोगों को न्याय चाहिए? न्याय कौन देते हैं? यहोवा। आमीन। करुणा कौन दिखाते हैं? यहोवा। आमीन। धर्म का काम कौन करता है? यहोवा। ये हमें जानना है, इस पे हमें घमंड लेना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस यहां कहते सारी चिंता उस पे डाल दो, क्योंकि वो विचार करता है। पत्रोस ने ऐसे ही नहीं कहा उस पे डाल दो, विचार करते, उसने अपने जीवन में अनुभव भी किया है। प्रेज द लॉर्ड। काफी बार पत्रोस ने अनुभव किया है। वचन कहता है सबसे पहले जब यीशु से पत्रोस मिला था, उसका नाव खाली था। वो एक अच्छा मछुआरा था, उसको मछली पकड़ना आता था, उसको झील के बारे में अच्छा नॉलेज था, जानकारी था। लेकिन वचन कहते हैं उस दिन उसका नाव पूरा खाली है। बहुत बार हमें अपने जीवन में इस प्रकार लगते हैं, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं उसका मुझे पूरा नॉलेज है, मैं बहुत बेहतरीन अच्छी तरह से कर सकता है, मेरे पास उसकी तजुर्बा है, मेरे पास उसका अनुभव है, उसकी तालीम मेरे पास है, मैं बेहतरीन कर सकता हूं। हमें लगता है हम बेहतरीन कर सकता है, लेकिन जीवन में काफी बार हमारा नाव खाली रहता है। मन से लगता है नहीं यार मैं तो एकदम बेस्ट हूं। आमीन। मैंने जीवन में काफी सारे मोटिवेशनल ट्रेनिंग सब सुना है। आमीन। वहां इस प्रकार कहते हैं हर दिन सुबह उठ के कहने का आई एम द बेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आई एम द बेस्ट बोलने से बेस्ट नहीं होगा। आई एम द बेस्ट लगता है, लेकिन जीवन में पूरा शून्यता है, कालीपन है। पत्रोस ने वहां हालेलुया जब यीशु उसके पास आया तो वचन कहते वो काली था। यीशु ने कहा जाल को डाल। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तू क्यों मुझे जाल डालने के लिए रहता है? अभी तो सुबह का समय है, हम सभी लोग उस वचन को जानते हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। पत्रोस बोलते हैं लेकिन
रात भर मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरी बात पे डालता हूं। जब तेरी बात पे डालेगा तो मेरी मेहनत का भलाई नहीं होगा, मेरी मेहनत का बड़ापन नहीं बोलेगा, मेरी बुद्धि मेरी ज्ञान का नहीं, तेरी महिमा होगा। कोई ये नहीं कहेगा पत्रोस ने सुबह सुबह झील में जाल डाला, किनारे के पास जाल डाला और मछली बड़ा। यहां पत्रोस की महिमा नहीं, यहां महिमा होगा यीशु मसीह का। हम में से कितना लोग यीशु मसीह का महिमा जीवन में लाना चाहता है? आमीन। अपने जीवन के हर एक शून्यता में हमें उसको भरने की कोशिश नहीं करना है, हमें यह कहना है प्रभु तू महिमा ले। आमीन। मैं चाहता हूं प्रभु मेरे इस विषय में तू महिमा ले। आमीन। जब मैं इस प्रकार कहता हूं प्रभु ये मुझसे कठिन है, ये मुझसे नहीं हो सकता है, इसके पीछे मैं दिन भर रात भर मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आमीन। लेकिन अब मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं। जब हम इस प्रकार बोलेंगे प्रभु मैं तेरी महिमा देखना चाहता है, आमीन, हालेलुया, फिर हम नहीं प्रभु आगे रहता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम और प्रभु साथ में चलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें आया, पकड़ा, हमें समझाया, वचन दिया, प्रेम दिया। समझने के बाद हम क्या बोलते, प्रभु रुक, मैं, प्रभु रुक, मैं है ना, मैं है ना। अब हमें ये नहीं बोलना प्रभु नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे तेरी महिमा देखना है। फिर प्रभु हमें पीछे करके वो आगे बढ़ता है। कितना लोग चाहेंगे प्रभु आगे जाए? आमीन। यदि प्रभु हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आमीन, हालेलुया, वहां हमें कोई चुनौती नहीं रहेगा। आमीन। वहां कोई कतरा नहीं रहेगा। आमीन। वहां कोई पराजय नहीं रहेगा। यहाँ वचन में हालेलुया पत्रोस 10 में इस प्रकार कहते हैं, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर है जो अनुग्रह का दाता, उसने तुम्हें बुलाया। किस में बुलाया? मसीह में बुलाया है। मसीह के साथ महिमा शेयर करने के लिए। हमें खुद की महिमा बनाने की कोशिश नहीं करना है। पराजय तब होता है जब हम खुद की महिमा बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना के वचन एक बार पढ़िए, यूहन्ना का सुख समाचार 6 का 21 जरा पढ़ना। वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। आमीन। ये हम सभी जानता है। यीशु ने चेलों को बोला उस पार जा। प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु ने हमें भी बोला इस पार से उस पार जाना है, हमें अनंत जीवन की ओर जाना है। लेकिन उसके बीच में आंधी तूफान आया और चेलों को लगा वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। हमें से कितने लोग को इस प्रकार लगता है कि मैं मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, ये आंधी तूफान मुझे हरा देगा, डुबा देगा, नाश करेगा, सत्यानाश करेगा। लेकिन वचन कहते जब वो आंधी तूफान ने उनके जीवन को रोक के रखा था, उनके नाव को रोक के रखा था, मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा था, यीशु वहां आया। आमीन। हमें समझना है जब हम आगे नहीं बढ़ पाता है और हम यीशु को जब जानता है तो यीशु हमारे लिए उतर के आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे अवस्था में, हमारे सिचुएशन में हमारे साथ उतर के आता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में क्या कहते हैं, जब यीशु उनके पास आया उन्होंने यीशु को अपने नाव में चढ़ाया। संघर्ष कब होता है? यीशु हमारे साथ है लेकिन हम यीशु को ले नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु है हमारे साथ, यीशु चाहता है, जैसे यूहन्ना 15 में लिखा है, परमेश्वर चाहता है हम में से फल लाए। यूहन्ना 15 का पहले में इस प्रकार कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता है और तुम क्या है? डाली है। हमें समझना है दाखलता कौन है? परमेश्वर है, हम डाली है। डाली खुद कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। डाली चाहेगा मेरे ढाली में बहुत सारे फल लाए, लेकिन उसके लिए जो भी आता है वो ऊर्जा कहां से आता है? वो दाखलता से आता है। वो दाखलता से दूर होके कुछ नहीं कर पाओगे। हमें समझना है महिमा यीशु में है, उसकी महिमा से हमारे जीवन में कार्य होगा। आमीन। और परमेश्वर चाहता भी हमें फल लाए, लेकिन फल क्यों नहीं रहे? हम ले ही नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा, क्या कहा? जब तुम स्वर्ग की शक्ति को पाओगे तुम मेरे साक्षी बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग की शक्ति को जब पाओगे किसकी साक्षी बनोगे? मसीह के। लेकिन काफी बार हम किसकी साक्षी बनते हैं?
अपने आप की, अपनी खानदान की। मैं इस खानदान से आया हूं, मैं ऐसा, मेरा वैसा है, मैं वैसा था, ऐसा था, मैं ऐसा काम करने वाला व्यक्ति था। ना ना, मुझे मेरी गवाही बनने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे मेरी साक्षी बनने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे बुलाया है यीशु मसीह का साक्षी बनने के लिए। तब जाके मेरे जीवन में फलबंद होगा। आमीन, हालेलुया। यह वचन कहते हैं जैसे ही उन्होंने नाव में चढ़ाया यीशु मसीह को, वो कहां पहुंचे? अपनी मंजिल पे पहुंचे। अगर आज किसी को इस प्रकार लगता है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, आमीन, हालेलुया, तो उसे अपने बाजू में जो यीशु है उसे पहचानना है। आमीन, हालेलुया। अपने साथ जो रहने वाले यीशु को जानना है, पहचानना है। आमीन, हालेलुया। काफी बार हम यीशु को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, वो कितना अनुग्रह हुआ है, उसमें कितना दया है, उसमें कितना करुणा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें इन दिनों में उसकी करुणा को समझना है, उनकी प्रेम को समझना है, उस प्रेम को समझना है जो वचन कहते हैं जब तुम पापी थे, आमीन, हालेलुया, अंधकार में थे, उसका प्रेम हमें ढूंढ आया, उसका प्रेम है जो मुझे खोज के आया। आमीन। जब मेरे में कोई बुद्धि नहीं थी, आमीन, मैं ना समझता, मेरे बुद्धि को बांध के रखा था, उस समय उसका प्रेम है जो ढूंढ के आया। समझ तो अब आया है, आमीन। समझ अब आने के बावजूद मुझे वो समझना है, वो है आज भी पृथ्वी में पाप को क्षमा करने का अधिकार रखता है। आमीन, हालेलुया। काफी बार हमें भूल जाता है, हमें लगता है यीशु मुझे चंगाई देगा, यीशु मुझे नई नौकरी देगा। ना ना ना, आमीन, ये सब तो देगा, इसके साथ साथ सबसे उत्तम मुझे मेरी पाप से क्षमा करेगा। उसका अधिकार केवल उसी के पास है। आमीन। पाप से क्षमा करने का मतलब क्या है? शत्रु का सारा हक से मुझे छुड़ाना। आमीन, हालेलुया। उसका जो भी हक है उससे पूरा मुझे छुड़ा देना, वो यीशु कर सकता है। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में हमें क्या करना है? परमेश्वर को महिमा देना है, उसके महिमा में सहभागी बनना है। अगर उसकी महिमा में सहभागी बनना है तो हमें क्या करना है? आमीन, हालेलुया। उसके आगे का जरा पढ़िए, उसका 5 जरा पढ़िए, 1 पत्रोस 5:5। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। घमंडियों का वो क्या करता है? विरोध करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें भूलना नहीं है, हम घमंडी बने रहेगा तो प्रभु हमारा विरोध करेगा, और दीन, हालेलुया, बने रहेगा तो क्या करेगा? अनुग्रह करेंगे। अगर अनुग्रह चाहते तो हमें दीन बन के रहना है। हमसे जो बड़े हैं उनको हमें क्या करना है? आदीन में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें और एक वचन जरा पढ़ना, उसका 5:3 जरा पढ़ना। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आमीन। जो लोग परमेश्वर हमें दिया उनके लिए हमें क्या करना है? उन पे अधिकार नहीं करना है, उनके लिए हमें क्या करना है? आदर्श बनना है। हम जब अपने जीवन में आदर्श बन के काम करेगा तब परमेश्वर की महिमा होगा। तो इन दिनों में हमें क्या प्रार्थना करना है? प्रभु तू मेरे जीवन में महिमा ले। प्रेज द लॉर्ड। मेरे हर एक मंडल में तू महिमा ले। प्रेज द लॉर्ड। मेरे सारे जो भी मेरा चिंता है, जो भी व्याकुलता, मैं तेरे पे डाल रहा हूं। क्यों तुझ पे डाल रहा हूं? क्योंकि तू ख्याल रखता है। जैसे मैंने कहा, पत्रोस ने अपने अनुभव से लिखा है। एक बार पत्रोस ऐसे चल रहा था, किसी ने पत्रोस को पकड़ के पूछा, क्या तेरे गुरु ने चुंगा भरा है? पत्रोस बोलते हैं, चुंगा तो मैंने भी नहीं भरा, क्योंकि मैं भी तो काम धंधा छोड़ के बैठा है, मैं भी तो यीशु के पीछे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहां से भरेगा? कहां से आएगा? वो व्याकुलता और चिंता से भरा हुआ था। और वचन कहता है जब वो घर पहुंचा तो यीशु ने कहा, जा एक कांटा ले। आमीन, हालेलुया। उसके सारे जो चिंता व्याकुलता वो कांटों में से पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो पत्रोस कहता है उस पर डाल दो, वो ख्याल रखता है। मैंने उसे कहा नहीं था प्रभु मेरा विषय है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हमारा हर एक के जीवन में बहुत सारे बिना बोले विषय पे परमेश्वर ने कार्य किया है। ऐसा नहीं कि हमने जो चीजें मांगा नहीं उस पर भी परमेश्वर ने, क्यों? क्योंकि हमारा ख्याल रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हम में से कितना लोग हैं जो बोलते प्रभु मुझे तंदुरुस्त रखना, आमीन। बीमारी आते तो हम बोलते प्रभु मुझे चंगाई दे। कितना लोग बोलते तंदुरुस्त रख, हमने मांगा नहीं फिर भी उसने तंदुरुस्त रखा है। प्रेज द लॉर्ड। काफी सारे बिना मांगे प्रार्थना को उसने उत्तर दिया है। या पत्रोस बोलते मैंने मांगा भी नहीं, क्यों? वो मेरा ख्याल रखते हैं। जो ख्याल रखते उसको मांगने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे बच्चों का ख्याल रखते तो मुझे पता उनका फीस कभी भरना है, मुझे पता उनको खाना कभी देना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं वो जब बोलेगा तब जाके ना, अगर मैं ख्याल रखता है तो उनकी हर एक जरूरत मुझे समय पर पता है कब क्या क्या जरूरतें हैं, क्योंकि मैं उनका ख्याल रखता है। और स्वर्ग की परमेश्वर आज मुझे कहता है तेरी सारी चिंता सारी व्याकुलता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तेरा ख्याल रखता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं कार्य क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, कार्य इसके लिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सारी चिंता तूने अपने हाथों में रख के बैठा है। आमीन, हालेलुया। और वो सारी चिंता, वो सारी व्याकुलता पे तू स्वयं अपनी बुद्धि से, अपनी बल से, अपनी धन से जीत पाना चाहता है। आमीन। प्रभु बोलते नहीं, हालेलुया, बुद्धिमान अपने बुद्धि पे नहीं, बलवान अपने बल पर नहीं, धनवान अपने दल पर नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर में महिमा कर, उसकी पहचान में महिमा कर, उसकी हालेलुया समझ में महिमा कर। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज मैं अगर उसको समझ के, हालेलुया, मेरी चिंता व्याकुल तो उसके हाथ में देख के बोलूं प्रभु मैं महिमा देखना चाहता हूं तेरी, प्रभु मैं तेरी महिमा देखना चाहते हैं, तो हम हर एक को, किसी को भी, हालेलुया, बिना उसकी महिमा दिखाए नहीं छोड़ेगा। आमीन। हर एक विषय में हम उसकी महिमा देखेंगे, हर एक विषय में महिमा देखेंगे। आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने इस प्रकार बोला, प्रभु हालेलुया तू मुझे क्या देगा? आमीन, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। आमीन, हालेलुया। अब क्या? प्रभु बोलते हैं अब्राहम मैं तुझे अपनी महिमा दिखाने वाला है। आमीन। तू बूढ़ा हो चुका है, तेरी पत्नी बूढ़ी है, लेकिन मैं महिमा दिखा सकता है। आमीन, हालेलुया। जो भी विषय है अगर हम परमेश्वर के हाथ में रखेगा, परमेश्वर बोलेगा मैं महिमा दिखाऊंगा। आमीन। मार्था और मरियम ने बोला प्रभु अभी क्या हो सकता है? प्रभु बोलते नहीं नहीं अभी मैं बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। प्रेज। यदि तू विश्वास करे, आमीन, मार्था यदि तू विश्वास करे, मरियम यदि तू विश्वास करे, तो तू मेरी महिमा देखेगा। हम में से कितना लोग विश्वास करेगा, हाँ प्रभु मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं, मैं हार चुका हूं, मैं दिन भर रात भर मेहनत किया लेकिन आज भी खाली है, आज भी कंगाल है, मैं कहीं नहीं पहुंचा। आमीन, हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है, आमीन, वो इस प्रकार बोलो प्रभु मैंने इतना साल मेहनत किया, इतना साल सब कुछ किया, लेकिन आज भी कंगाल है, लेकिन मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं। आमीन। जिनके पास नौकरी नहीं, वो बोलो प्रभु मैंने कुछ पढ़ा लिखा है लेकिन वहां से कुछ नहीं हो रहा है, मेरी पढ़ाई नाकाम हुआ, मेरा ज्ञान नाकाम हुआ, लेकिन मुझे तेरी महिमा देखना है। आमीन। परमेश्वर मार्ग खोलेगा। आमीन। जिसको संतान नहीं हो बोलो प्रभु मुझे तेरी महिमा देखना है, मेरा बल नाकाम हुआ, आमीन, हालेलुया, मुझे तेरी महिमा देखना है। आमीन। जो बीमार है वो इस प्रकार बोलो प्रभु मैं दवाई पर नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे तेरी महिमा देखना है। यदि हम उसकी महिमा के लिए तैयार होगा, आमीन, वो किसी को निराश नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, हालेलुया, जिसने उसकी ओर देखा, आमीन, जिसने उसकी ओर देखा उसका चेहरा कैसा हुआ? प्रकाशित हुआ। आमीन, हालेलुया। यदि हमें प्रकाशित होना है, आमीन, हालेलुया, तो उसका महिमा, हालेलुया, हमारे जीवन में प्रकट होना है, ना कि अपनी महिमा। हम पराजय इसके लिए होता है क्योंकि हम अपनी महिमा बनाने चाहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचनों से हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, हर एक को आशीष भरे। प्रेज द लॉर्ड। जो मुसीबत में हम, जो बोझ अपने अंदर है, उन सभी विषयों में परमेश्वर हमें तसली करने वाला परमेश्वर है, हमें तसली करने वाला परमेश्वर। वचनों हम सुन रहे था, इस रेडी ब्रदर पहले पत्रुस का पत्री 5वां अध्याय का 10वां वचन से पेश कर रहे था, वचनों बता रहे था। उन्होंने कहा देखो अपने जीवन का जो भी समस्या है, सारे समस्याओं को किसके हाथ में हमें देना है? परमेश्वर का हाथ में। हालेलुया। हम अपना समस्या अपने पास रखना नहीं है, उसको बताना है। अपना दिल के अंदर रखना नहीं है, जाके उसको बोलना है प्रभु ये मेरा तकलीफ है, ये मेरा समस्या है। वो अपना समस्या को सुनेगा, अपना प्रार्थना को सुनेगा, और प्रभु क्या करेगा? हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है।
कितना लोगों को विश्वास है? सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर है। जहां आपका जीवन में कुछ कमी है, हालेलुया, उस कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा का बहुत बड़ा सामर्थ्य अनुभव कर रहे। जैसे इस वचन में बता रहे, मुझे एक बात पक्का है, प्रभु का आत्मा ही हमसे आज ये बात किया। हालेलुया। So who is the provider of all our blessings? Who is the provider of all our blessings? अपना सारे आशीषों का दादा कौन है? हालेलुया। आपका जीवन में जो समस्या है, आर्थिक विषय होगा, पारिवारिक समस्या होगा, ध्यान से सुनो, कुछ हालेलुया बीमारी आपका शरीर में होगा, वो सब कुछ ठीक करने के लिए, उस कमियों को दूर करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर प्राप्त है और आपको देने के लिए उसके पास है। नहीं पड़ता, जैसे वचन बताया तभी कहा, दुनिया क्या कहते मतलब मैं आई एम द बेस्ट, है ना, मैं खुद समर्थशाली है, मैं सबसे अच्छा है, आई एम द बेस्ट। कल ऐसे कोई मोटिवेशन वीडियो मैंने भी देखा, उसमें क्या कहा मालूम है? आई एम इनफ, आई एम इनफ, हालेलुया, मैं काफी है। क्या आप काफी है? सब कुछ करने का ताकत आपके पास है? जिंदगी का कोई एक ना तो दूसरा हल एक वक्त में आप खुद बोलेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया, तभी हम कहेगा हम काफी नहीं है, लेकिन प्रभु आप काफी है। मेरा बल काफी नहीं है, मेरा सामर्थ काफी नहीं है, but you are sufficient, you are enough, हालेलुया, आप काफी है। आज इसमें परमेश्वर का आत्मा आपको भी कह रहे, अपना परमेश्वर काफी है। I am not enough, मुझ में बहुत कमियों में, हालेलुया। ऐसे मैं काफी है बोल के, मैं काफी है बोल के, I am enough, I am enough, I am enough बोल के, you can stay there in a fool's heaven। हेलो, सही है ना? हालेलुया। मैं काफी है, मैं काफी है, मैं काफी है बोल के आपको मूर्खों का एक स्वर्ग में रह पाऊंगा, लेकिन सच क्या है? सच मुझ में बहुत कमी है, लेकिन मेरा कमियों को पूरा करने वाला एक है। जहां मेरा कमजोरियों में, उस कमजोरियों में उसका बल देके, पौलुस ने कहा मेरा जीवन में कुछ कमी है, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा हालेलुया, तेरे कमजोरियों में मेरा बल क्या करने वाला है? काफी है। तेरे कमजोरियों में मेरा बल काफी है। उस कमजोरी के इलाका को, जहां कमी है, उस जगह को मैं बढ़ के तुम्हें मैं चलाने वाला है। सारे अनुग्रह का दाता कौन है? तो आप भी बोलो, मेरा परिवार में बच्चा, हालेलुया, प्रभु ने देने वाला है। मेरा आर्थिक समस्याओं में छुटकारा परमेश्वर करने वाला है। मेरा बच्चा का चंगाई प्रभु देने वाला है। मेरा शरीर का बीमारी प्रभु निकालने वाला है।